आखिरकार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और जेल जाने का सामना करने के बाद पूर्व मकान मालिक को पछतावे के साथ एहसास हुआ कि उसे लालच और जलन के कारण उस महिला की सी फूड की दुकान नहीं छीननी चाहिए थी। कुछ समय पहले जब मकान मालिक के परिवार ने उसे जबरदस्ती दुकान से बाहर कर दिया था तो संचालन का अनुभव न होने के कारण वे जल्द ही बासी सी फूड और अन्य समस्याओं के लिए शिकायत के घेरे में आ गए। बाजार निगरानी ब्यूरो ने भी योग्यताएं पूरी न होने के कारण उन्हें दुकान बंद करने का आदेश दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप मकान मालिक के परिवार ने सब कुछ खो दिया। फिर भी उन्होंने अपनी गलतियों पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने महिला पर ही आरोप लगाया कि उसने उनकी योग्यताएं रद्द करवाकर उनका कारोबार बर्बाद कर दिया। मकान मालिक के बेटे ने तो उसे ऑनलाइन एहसान फरामोश तक कहकर बदनाम किया। उसने दावा किया कि महिला ने उनकी दुकान से बहुत पैसा कमाया लेकिन जानबूझकर उनकी योग्यताएं रद्द करवा दी ताकि उनका कारोबार बर्बाद हो जाए और उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाए। मकान मालिक के बेटे ने अफवाहों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक बढ़ाने में बहुत पैसा खर्च किया। इससे मामला तेजी से फैल गया। कई अनजान इंटरनेट यूजर्स ने एक के बाद एक महिला की निंदा करनी शुरू कर दी। ये जानने के बाद महिला पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने तुरंत वीडियो एडिट किए और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उसने बताया कि उसने दुकान कैसे खोली थी और मकान मालिक के परिवार के साथ उसके क्या विवाद हुए थे। शुरुआत में उसने मकान मालिक से केवल एक खाली दुकान किराए पर ली थी। उसने कड़ी मेहनत करके धीरे धीरे उस जगह को सी फूड की दुकान में बदल दिया था। लेकिन मकान मालिक के परिवार को उसके अच्छे कारोबार और मुनाफे से जलन होने लगी। वे अक्सर मुफ्त में सी फूड ले जाते थे। उन्होंने उसका किराया दोबारा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया और ये बहाना बनाया कि वे अपने बेटे को कारोबार सिखाना चाहते हैं। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वह अपनी दुकान उनके बेटे को मुफ्त में सौंप दे। इसके अलावा उसकी योग्यताओं को रद्द करना कानूनी और नियमों के अनुरूप था। उसके जवाब ने जल्द ही इंटरनेट पर जोरदार चर्चा छेड़ दी। तब इंटरनेट यूजर्स को एहसास हुआ कि मामले में छिपे हुए तथ्य भी थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल इंतजार करके सच्चाई देखने का फैसला किया। जल्द ही उसके नियमित ग्राहक उसके समर्थन में सामने आए। उन्होंने पुष्टि की कि महिला जो कह रही थी वह सच था। मकान मालिक के पड़ोसी भी उसकी छवि साफ करने के लिए सामने आए। उन्होंने तो मकान मालिक के परिवार के बुरे व्यवहार का भी खुलासा कर दिया। एक बार ग्राहक को धोखा देने के कारण मकान मालिक की दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। उसकी पत्नी पर पड़ोसियों के पार्सल चुराने का आरोप सामने आया था। उसका बेटा एक गैंगस्टर था जो अक्सर लड़ाई करता था। यहाँ तक कि उसे इसी वजह से जेल की सजा भी हुई थी। यह परिवार कभी भी अच्छा या सभ्य नहीं था। उन्होंने उसकी मेहनत से बनाई गई दुकान इसलिए छीनने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा कि उसे आसानी से दबाया जा सकता है। वे खुद दुकान को अच्छी तरह चलाने में नाकाम रहे। फिर भी उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि महिला एहसान फरामोश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दुकान छीनने के बाद उन्होंने एक्सपायर हो चुका सी फूड बेचना शुरू कर दिया। इससे उनके द्वारा कानून तोड़ने का संदेह पैदा हुआ। पूरी सच्चाई जानने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने मकान मालिक के परिवार की निंदा की और उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जल्द ही पूरे समुदाय को उनके घोटाले के बारे में पता चल गया। मकान मालिक के परिवार को पैसे का नुकसान हुआ और उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी फोन करके उनसे संबंध तोड़ लिए। मकान मालिक का परिवार पूरी तरह बिखर गया। वे आम दिनों में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके बिल्कुल विपरीत एक बड़ी सी फूड कंपनी की नजर उस महिला पर पड़ी। कंपनी की महिला सीईओ ने खुद पहल करके उसे संपर्क किया और साझेदारी का प्रस्ताव दिया। उन्हें उसकी ईमानदारी, दुकान चलाने का समृद्ध अनुभव और अपनी दुकान खोने के संकट से निपटने में उसका बेहतरीन फैसला और साहस पसंद आया। महिला सीईओ ने उसके साथ मिलकर चेन स्टोर खोलने के लिए बेहद अच्छे और उदार प्रस्ताव दिए। महिला एक नई दुकान खोलने की तैयारी कर रही थी, इसलिए उसने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महिला सीईओ के सहयोग से उसे जल्द ही उच्च स्तर की सी फूड सप्लाई की योग्यता मिल गई। महिला सीईओ ने व्यक्तिगत रूप से स्थान का विश्लेषण और चयन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी नियुक्त कर दी। नई दुकान बिल्कुल पुरानी दुकान के सामने थी। यह पहले से बड़ी थी, इसकी लोकेशन बेहतर थी और इसका किराया भी पहले से कम था। प्रोफेशनल टीम के हस्तक्षेप के बाद उसे दोबारा कभी अपनी मेहनत की दुकान छीने जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। हालांकि जब वह नई दुकान की सजावट और मरम्मत करवा रही थी तभी खबर सुनकर पूर्व मकान मालिक वहां आ गया। उसने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या उसके पास योग्यताएं भी हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि दुकान की मरम्मत के बाद उसका सारा सड़ा हुआ सी फूड बिना बिके रह जाए। महिला ने शांत होकर जवाब दिया। उसका नया प्रमाण पत्र पिछले हफ्ते ही मंजूर हुआ था और यह एक बेहतरीन सी फूड सप्लाई लाइसेंस था। मकान मालिक के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। दुकान के उद्घाटन वाले दिन नई दुकान का शानदार कारोबार देखकर वह जलन से भर गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गुप्त रूप से उसके कारोबार को बर्बाद करने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही कदम उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा।